हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 60 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश क्लास, जिसमें आपको बिल्कुल ही जीरो से बतलाया जाएगा। दोस्तों, आपको इस क्लास में उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि मानो आपको कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ते हो लगा हो, तो इस तरह के वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वाक्य को हम आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। उससे पहले हम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का सेंटेंस हो सकता है। तो दोस्तों, आपका सेंटेंस हो सकता है जैसे मैं पढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, लास्ट में क्या लगा है, ता हूँ। उसी तरह से हो सकता है वह जाता है, सीता खेलती है, मोहन दौड़ता है, वे लोग हंसते हैं। तो दोस्तों, जितना भी सेंटेंस लिखा है उसके अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ता है, ते हैं लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं। आपको कहीं पर लिखा रहे मैं, तो मैं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई। दोस्तों, मैं को क्या बोलते हैं, आई। तो इस तरह से कहीं भी आपको दिखाई दे मैं, तो इसके लिए क्या यूज करना है, आई। उसी तरह आपको दिखाई दे हम या हम लोग। दोस्तों, आपको दिखाई दे हम या हम लोग, तो उसके लिए आपको यूज करना है वी। उसके लिए आपको यूज करना है वी। उसी तरह से कहीं दिखाई दे वह, तो आपको लगाना है ही। क्या लगाना है दोस्तों, ही। उसी तरह से कहीं दिखाई दे वे लोग, तो वे लोग के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे दे। और आपको अगर कहीं पर दिखाई दे जैसे तुम, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे यू। और तुम लोग भी रहेगा, फिर भी हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। और नाम रहे तो नाम के लिए हम नाम ही लिखते हैं। तो इस तरह से मैं, हम या हम लोग, वह, वे लोग, या तुम लोग, इस तरह का लगा रहेगा। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, मैं को आई बोलते हैं, हम या हम लोग को वी बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं, वे लोग को दे बोलते हैं, तुम को यू बोलते हैं, और तुम लोग को यू बोलते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको याद कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पता है तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। दोस्तों, अगर आप ये पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप दिए गए सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट पहचानने का ट्रिक है दोस्तों कि जो वर्ब रहता है, वर्ब, उससे पहले आपको कौन लगा देना है और कौन लगा करके प्रश्न करना है। कौन लगा करके और जो प्रश्न करेंगे, तब जो उत्तर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर भी आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है कि सब्जेक्ट तो समझ गए, लेकिन ये वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, जितने भी क्रिया होती है जिसके अंत में ना है लगा रहता है, ना है वाला वाक्य रहता है, उसको हम लोग वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। जितना भी ना है वाला वाक्य आपको दिखाई देगा, उसको हम लोग वर्ब समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा रहेगा जैसे खेलना, आपके सामने लिखा रहेगा दौड़ना। उसी तरह आप खेलना, दौड़ना, उसी तरह पढ़ना, इस सभी के अंत में देखिए दोस्तों क्या लगा है, ना लगा है। तो जितने भी ना वाला शब्द दिखाई देगा वो आपका क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिए हैं, तो अब चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को जो बनाने के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना पड़ेगा V1 या V5, उसके बाद लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो सब्जेक्ट और V1 V5 लिखने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ। तो अभी बतलाए थे कि मैं का क्या होता है, आई, और इस तरह से पढ़ना का होता है रीड। तो आपको बना देना है आई रीड। क्या बना देना है दोस्तों, आई रीड। जैसे लिखा है वह जाता है, तो वह का होता है ही, और जाना का होता है गो। लेकिन यहाँ पे हम ES जोड़ देंगे और इस तरह से बन जाएंगे ही गोज। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा
कि यहाँ पर हम ES क्यों जोड़ें। तो दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ हम जो दोस्तों जोड़ते हैं S या ES, और S या ES जोड़ने पर जो बनता है वही आपका कहलाता है V5। वर्ब में जब S या ES जोड़ दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ V5 का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है सीता खेलती है, तो सीता के लिए लिख देंगे सीता। उसके बाद खेलना का क्या होता है दोस्तों, प्ले। अब इस तरह से ही, सी, इट या नेम कुछ भी रहे तो आपको जोड़ना है S या ES। तो यहाँ पर नेम है दोस्तों, और नेम कैसा होना चाहिए, सिंगल नेम होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो सीता सिंगल है इसलिए यहाँ पर जोड़ देंगे S, और इस तरह से बन जाएंगे सीता प्लेस। उसी तरह है मोहन दौड़ता है, तो सबसे पहले हमको लिख देना है मोहन का मोहन। उसके बाद दौड़ना का क्या होता है, रन। और यहाँ पर देखिए तो सिंगुलर है, मतलब एक नाम है, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे S। तो इस तरह से हो जाएंगे मोहन रन्स। उसके बाद है दोस्तों वे लोग हंसते हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे। तो सबसे पहले लिख देंगे दे, और हंसना का होता है लाफ। तो इस तरह से बन जाएंगे आपका दे लाफ। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।